हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से फिर से एक नई वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो फटाफट चेक कर लेंगे कि आपका सब्जेक्ट, आपके लिए कोई पोस्ट अवेलेबल है या नहीं इस वैकेंसी नोटिफिकेशन में। और इसमें 59,500 रुपीज, 59,500 मतलब लगभग 60,000, 60,000 रुपए प्रतिमाह प्लस फ्री रेसिडेंस। ये जो रेसिडेंस फ्री मिलता है ना, क्योंकि सैनिक स्कूल कंप्लीटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आने वाला स्कूल है, आवासीय विद्यालय पूरी तरीके से। और यहाँ पे जो किड्स एजुकेशन के लिए आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनका मोटो रहता है कि हाँ वो डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा डिफेंस का पूरा डिसिप्लिन और ये सब मेंटेन किया जाता है, अलग तरीके का स्कूल है। तो रेसिडेंस जो है स्टाफ मेंबर को फ्री दिया जाता है। और ये रेसिडेंस अगर आप बैचलर हैं या विद फैमिली रहना चाहते हैं, दोनों के लिए अवेलेबल रहता है। मील्स जो स्टाफ मेंबर है उनके लिए फ्री रहता है, ऑल टाइम टी, कॉफी, मील्स, स्नैक्स सब फ्री रहता है। ये वाली जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है, इसमें खास ये है कि फीस किसी को भी पेमेंट नहीं करनी है, नो फी फॉर ऑल। और अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी भी आती है सैनिक स्कूल में तो एप्लीकेशन जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया और कल परमानेंट वैकेंसी आती है कभी भी कहीं पर भी, तो परमानेंट वैकेंसी में उनको ही प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने ऑलरेडी संविदा पे काम किया हुआ है सैनिक स्कूल में, क्योंकि ये अलग तरीके का स्कूल है। तो यहाँ का डिसिप्लिन अगर आपने समझ लिया है तो आपको ही प्रेफरेंस देंगे। और ये केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के परमानेंट वैकेंसी से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको लाइफ टाइम ट्रांसफर का टेंशन नहीं रहता है, और प्लस किड्स एजुकेशन भी फ्री रहती है, और बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट रहता है, और प्रॉपर सिटीज में रहते हैं ये सारे स्कूल्स। नवोदय विद्यालय बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री 1 वैकेंसी, एक कैटेगरी देखना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। 59,500 रुपीज प्लस रेंट, फ्री अकोमोडेशन एंड फ्री मील्स। 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए, ओबीसी कैंडिडेट रिजर्व है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स अनरिजर्व कैटेगरी लिखा है, मतलब अनारक्षित है। अनारक्षित बोलने का मतलब है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी से, आरक्षित वर्ग से, सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी 59,500 रुपीज प्लस रेट, फ्री अकोमोडेशन प्लस फ्री मील्स। 21 to 40 ईयर्स, 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। किसी को भी फीस पेमेंट नहीं करनी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से। तो जहां पे भी अनरिजर्व यूआर लिखा है ना, उसमें कैटेगरी का टेंशन नहीं है, आप सभी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ क्वालिफिकेशन चेक करना है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। देखें, जब ओबीसी या एससी या एसटी लिखा हुआ है तो उनके लिए रिजर्व है। तो रिजर्व होने का मतलब ये कि आपको फिर उस समय अगर आप कैटेगरी में कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वैसे में आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 21 to 35, 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इसमें 56,125 रुपये, 56,000 रुपया जो है ना सैलरी मिलने वाली है, विद फ्री अकोमोडेशन, फ्री मील्स। नेक्स्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए 2 वैकेंसीज हैं, बट अगेन रिजर्व फॉर 1 सीट इज रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट एंड 1 सीट इज रिजर्व फॉर एसटी कैंडिडेट। तो अनरिजर्व में नहीं है, इसलिए जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट या अदर कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यूआर की सीट नहीं है, रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। इसमें भी 56,126 रुपीज पर मंथ, रेंट, फ्री अकोमोडेशन एंड फ्री मील्स। 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है लाइब्रेरियन की, 30,000 देंगे, एकोमोडेशन फ्री देंगे, रेसिडेंस और मील्स फ्री देंगे 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट। इसमें एप्लीकेशन के लिए कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है, फोटोकॉपीज सारे लगाने। क्या क्या फोटोकॉपीज लगाने वो मैं आपको बता देती हूँ। सैनिक स्कूल घोराकाल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल उत्तराखंड 263156, आपको पिन कोड से आप बेटर लोकेट कर पाएंगे। तो इसमें जो वैकेंसी है वो 3 साल के लिए आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ठीक है ना, कहीं पर अगर 1 ईयर के लिए रखते हैं तो इससे अच्छा 3 ईयर्स के लिए रख रहे हैं, और जब तक आप 3 साल काम करें कहीं ना कहीं परमानेंट वैकेंसी आएगी सैनिक स्कूल की, और आप परमानेंट वैकेंसी के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। तो 3 साल का टाइम काफी है। सैलरी ओके दे रहे हैं, 56,000 अभी दे रहे हैं या 57,000 भी दे रहे हैं। बाद में क्या करेंगे, ये सैलरी हर साल थोड़ी थोड़ी तो बढ़ाएंगे। चलिए, अभी इसमें 3 साल के लिए जॉब रहेगी। यहाँ पे कैटेगरी आपको चेक कर लेना है, नैनीताल से, बट अप्लाई आप सैनिक स्कूल में कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी राज्य से। लेकिन अगर इंटरव्यू के लिए, रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको सैनिक स्कूल घोराखाल नैनीताल जाना होगा।
अब इसमें लास्ट डेट ये क्या बता रहे हैं कि लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन इज विदिन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। रोजगार समाचार में जिस दिन पब्लिश होगा उसके 21 दिनों के अंदर अंदर पहुंचना चाहिए। अंतिम तिथि है 21 दिन, 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन रोजगार समाचार। तो रोजगार समाचार में पब्लिश हुआ है, ये डेट नहीं देखेंगे 10 अप्रैल, रोजगार समाचार में पब्लिश हुआ है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल वाली मैंने देखी एम्प्लॉयमेंट न्यूज, उसमें पब्लिश हुआ था। तो 21 डेज का मतलब है 16th मई लास्ट डेट। अब जिन कैंडिडेट को पूछना है कि लास्ट डेट क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट डेट टू रिसीव एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फोटोकॉपीज इज 16th मई, 16 मई तक। तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट यूज कर लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा है गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए आप जो है ना इसको सीधे भेज दीजिए स्पीड पोस्ट से। अब आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म के में सारे डिटेल्स आप फिल करेंगे। सारे डिटेल्स फिल कर लेने के बाद में आपको क्या करना है, 10th का 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ये सब जो है ना फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये सब फोटोकॉपीज आपको लगाने हैं, सीक्वेंस में लगाना है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो, अब लाइब्रेरियन के लिए ग्रेजुएशन विद डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, बस इतना ही काफी है। बीलिब है या डीलिब भी है या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भी आपने किया हुआ बैचलर या डिप्लोमा तो अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसकी क्वालिफिकेशन कवर नहीं की थी इसलिए। 21 से 35 साल तक के कैंडिडेट लाइब्रेरियन के लिए, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी। तो बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ओनली ऑफलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड। एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट, रिटर्न हो सकता है, नहीं तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है रिटर्न लेंगे, नहीं तो सिर्फ डेमो क्लास और इंटरव्यू से भी सिलेक्शन हो सकती है। सैनिक स्कूल घोराखाल फोन नंबर, अब इसमें जो है यहाँ पे भी एड्रेस लिखा हुआ है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जरूर पेस्ट करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, मस्ट रीच प्रिंसिपल सैनिक स्कूल घोराखाल, मेंशनिंग द नेम ऑफ पोस्ट ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप इन कैपिटल लेटर। तो जो एनवेलप है ना उसके टॉप में आपको लिखना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर लाइब्रेरियन, या जो भी पोस्ट है, इसमें ज्यादा तो पोस्ट अवेलेबल नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सैनिक स्कूल घोराखाल आप गूगल पे टाइप कीजिए, गूगल पे आपको सैनिक स्कूल घोराखाल की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल जाती है। नहीं तो आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, हर यूट्यूब वीडियो का एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए, आपको लिंक मिलेगा ssghorakhal.org, और उस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि नैनीताल उत्तराखंड में, और यहाँ पे कुछ नॉन टीचिंग का पहले आ रहा है स्क्रॉल होते हुए, इसको जाने देते हैं। ये स्क्रॉल हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट है, वार्ड बॉयज वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है एप्लीकेशन फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट। तो ये टीचिंग पोस्ट वाले को आप डाउनलोड कीजिए एडवर्टीजमेंट। ये क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज क्राइटेरिया, आवेदन प्रपत्र, एप्लीकेशन फॉर्मेट सब इसी में है।